राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आर फॉर राष्ट्र पर लेकर आया और यह खुलासा आपकी आंखों में डला हुआ एक पर्दा उठा देगा। जो सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं रहूं, मुझसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि मोदी सरकार, भारत सरकार राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं ले रही है। लेकिन इसका जवाब अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुब्रमण्यम स्वामी ने बीते दिन राहुल गांधी का 2019 का वो मुद्दा उठाया जब उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की थी होम मिनिस्ट्री को। और सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पत्र लिखकर कहा था कि राहुल गांधी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इसके अलावा वो कांग्रेस पार्टी के चीफ हैं, अध्यक्ष हैं, वो भारतीय नागरिक नहीं है, उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है। और अपना तर्क साबित करने के लिए, तथ्य साबित करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने बैकऑप्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी जिसमें राहुल गांधी डायरेक्टर हुआ करते थे, उसके डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, जिसकी एनुअल रिटर्न में राहुल गांधी ने अपने आप को ब्रिटिश नागरिक बताया था और एक बार नहीं, दो बार बताया था। बकायदा राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ भी 19 जून उसमें 1970 दिखाई गई थी। ये जब शिकायत सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी, 29 अप्रैल के दिन जो भारत सरकार का सिटीजनशिप विंग है उसके डायरेक्टर सीपी जोशी, मैं उनका नाम बता देता हूं, सीपी जोशी नाम है, मेरे पास वो पत्र है, बीसी जोशी, माफ कीजिएगा, बीसी जोशी राहुल गांधी को शो कॉज नोटिस जारी करते हैं और कहते हैं कि भाई आप 14 दिन के भीतर जवाब दो जो आपके खिलाफ आरोप लगे हैं। उसमें सुब्रमण्यम स्वामी को बकायदा कोट भी किया गया था कि उन्होंने ये आरोप लगाए। ठीक है, इन आरोपों के बाद शुरू होता है असली खेल। सुब्रमण्यम स्वामी के इन आरोपों पर राहुल गांधी ने जवाब भी दिया था। राहुल गांधी ने जवाब भी दिया था। क्या जवाब दिया था मैं आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये आरोप पूरी तरह से गलत है और सिर्फ मेरा नाम बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोपों का सहारा लिया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा से जब संसद के बाहर 2019 में पूछा गया कि भाई आपके भाई की नागरिकता पर सवाल खड़े हुए हैं, तो क्या वाहियात जवाब प्रियंका ने दिया था, आप पहले वो सुनिए। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि सबको पता है कि राहुल गांधी भारत में पैदा हुए थे, भारत में पले, भारत में बढ़े, इसलिए वो भारतीय नागरिक है। लेकिन सवाल यह नहीं था कि राहुल पैदा कहां हुए, सवाल तो यह था कि राहुल कहां के नागरिक हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या हुआ। भारत सरकार ने इसके बाद यह फाइल बंद कर दी। राहुल गांधी के इस जवाब को भारत सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने स्वीकार कर लिया कि हां भाई आपके नाम को बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। रही बात राहुल के पैदा होने की, तो भाई ये तो कोई कह ही नहीं रहे ना कि राहुल बाई बर्थ ब्रिटिश नागरिक हो चुके हैं। राहुल ने तो ऐच्छिक नागरिकता ली है। भाई जिस वक्त आप ब्रिटेन की नागरिकता ले लेते हैं उस वक्त आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। और राहुल को लेकर यह दावा साफ साफ किया गया था उस वक्त कि 2002 से वो ब्रिटिश नागरिक हैं। अब अगर मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मेरा एक बहुत गंभीर सवाल है, अगर राहुल गांधी की उस शिकायत को सरकार ने बंद कर दिया था यह स्वीकार करते हुए कि राहुल भारतीय नागरिक हैं, तो 17 अप्रैल साल 2026 के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने लखनऊ बेंच से एफआईआर का आदेश क्यों दिया था? क्यों दिया था? मतलब कि तभी आदेश दिया था ना जब विघ्नेश सिसोदिया ने कोर्ट में यह साबित कर दिया कि भाई राहुल गांधी की नागरिकता पूरी तरह से भारतीय नहीं है, उनके ब्रिटिश नागरिक होने के सबूत हैं। तभी तो उन्होंने प्राथमिक जांच के निर्देश दिए थे। यह तक कहा था भाई कि इसकी सीबीआई जांच हो, वो अलग बात है।
अगले दिन एक उनको फॉल्स वहां पर लगा कि लॉ यहां पर कहीं ना कहीं छूट रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल का भी हमें पक्ष लेना चाहिए, लेकिन इस बात से इंकार उन्होंने कभी नहीं किया कि जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, जो दस्तावेज लगाए गए, वो दस्तावेज झूठे थे। अगर अदालत, और ये बात जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने भी नहीं की, इसके वर्मा साहब जो आपके एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ के थे, आलोक वर्मा साहब, उन्होंने भी नहीं की थी कि जो सबूत हैं वो झूठे हैं। तो भारत सरकार ने वो फाइल क्यों बंद की थी? और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब कुछ कब हो रहा था आपको पता है? अप्रैल के महीने में 29 अप्रैल को ये नोटिस जारी किया गया था, और साल 2019 में 11 अप्रैल से करीब लोकसभा चुनाव के मतदान शुरू हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तरीके से राहुल को दबाने के लिए नोटिस निकल कर आया होम मिनिस्ट्री से। चुनाव में उन्हें डराया गया, दबाव बनाया गया, और उसके बाद यह नोटिस छुई मुई हो गया। अब लोग कहते हैं कि भाई इसमें भी प्लानिंग होगी, कुछ बड़ा कर रहा होगा, सरकार कुछ बड़ी कर रही होगी। भाई साहब 7 साल हो गए, 7 साल। यह सिर्फ अभी की बात नहीं कि 2026 की बात है, 2019 से लगातार खिंच के आ रहा है मामला। 7 साल में सरकार क्या कर रही है? और हम सरकार से क्यों ना पूछें? सरकार की तो सबसे बड़ी दुश्मन है ना ये कांग्रेस पार्टी। अगर राहुल गांधी, किरण रिजिजू कहते हैं कि भाई देश विरोधी तत्वों से मिले हुए हैं, असामाजिक तत्वों, जिहादियों से मिले हुए हैं, इस्लामिक कट्टर, तो मेरा सवाल है कि क्या सरकार तभी आज कुछ करेगी जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जाओ इसको अंदर डालो जेल में? क्या सरकार की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि देश के दुश्मनों को उठाकर जेल में डाले? भाई अगर आपको राजनीति करनी है तो आप कहिए कि आप भी राजनीति कर रहे हैं, आपको राष्ट्र की नीति से कोई लेना देना नहीं। आज राहुल की वजह से देश को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। देश में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है, सबसे पहले ये जाकर उस पर अड़ंगा अड़ा देते हैं। संसद का हजारों करोड़ रुपया इनके प्रोटेस्ट में बर्बाद हो जाता है। हमें क्यों ना मिले एक अच्छा नेता प्रतिपक्ष? भाई हम चाहते हैं कि हमारे देश को एक अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता प्रतिपक्ष मिले, हमें सुषमा स्वराज जैसी नेता प्रतिपक्ष मिले, लेकिन राहुल वो होगा? नहीं होगा। मुझे लगता है अब हमें कांग्रेस से नहीं, राहुल गांधी से नहीं, बल्कि मोदी सरकार से यह सवाल पूछना शुरू करना होगा कि कब लोगे एक्शन। या तो राहुल गांधी को पाक साफ साबित करके भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो राजनीतिक मंचों से राहुल गांधी के खिलाफ एक भी लफ्ज बोलना यह बंद कर दे। हम कहेंगे क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास सत्ता है, उनके पास जांच एजेंसी है। अब आप देख लीजिए, आप मुझसे कहते हैं, कुछ कल मुझे एक सज्जन कह रहे थे कि तिवारी जी आप मत चिल्लाइए सरकार पर, अपनी आवाज को धीमा रख। क्यों रखें धीमा? हम क्या अपने लिए चिल्ला रहे हैं? मैं पैसा मांग रहा हूं क्या सरकार से? हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसे आप देश का दुश्मन कहते हैं, आप सरकार हैं, आपके पास तथ्य हैं, दस्तावेज हैं, आप उसे जेल में क्यों नहीं डालते? मोदी सरनेम वाला, और बाकी क्या मैं बोलूं, शिवराज सिंह के बेटे माफ कर रहे हैं, मोदी सरनेम वाला मामला अटका हुआ है। 60 करोड़ इन्होंने कहा कहां से आया? 1 महीने हो गए बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, एक एफआईआर दर्ज करवाई क्या संबित पात्रा ने? चूना मत लगाइए, चूना मत लगाइए। मैं जानता हूं इस देश के लोग कितने भावुक हैं। मुझे एक पैरालाइज्ड मेरे दर्शक हैं, उन्होंने फोन किया और फोन कर कर कहते हैं कि मैंने जिंदगी में सब कुछ देख लिया, बस एक बार देश के दुश्मनों को जेल जाते हुए देखना चाहता हूं, इसके बाद मेरी सांसें बंद हो जाएं। मैं क्या जवाब दूं उनको? मुझसे कहते हैं कि कब जाएंगे ये जेल? भाई इनकी भावनाओं के साथ मत खेलिए। अगर आप नहीं एक्शन ले सकते हैं तो आप खुलकर कहिए कि आप जो कहते हैं कि वो नामदार है, तो नामदार के सामने आप भी फीके हैं। और मुझे यहां पर एक्सक्यूजेस बिल्कुल कुछ लोग कमेंट पे जो लिखते हैं ना, पसंद नहीं आते कि मास्टर प्लान होगा। अरे अगर आपको राहुल गांधी के लिए इतना बड़ा मास्टर प्लान बनाना पड़ रहा है तो फिर क्यों कहते हो कि वो पप्पू है?
कहो ना कि भाई वो बहुत दमदार नेता है। फिर क्यों कहते हो कि राहुल गांधी की राजनीति में दम नहीं है, देश उसे नकार चुका है? कहो ना कि देश उसे आज भी स्वीकार कर रहा है। ये दोहरा मापदंड आप क्यों अपना रहे हैं भाई, क्यों? आप सभी से मैं विनती करूंगा कि अपनी राय रखें। मैं क्या करूं? मैं किससे सवाल पूछूं? सरकार को घेरूं या मैं कांग्रेस से सवाल पूछूं भाई? आखिर एक्शन किसे लेना है? हम उन्हीं से कहेंगे ना जिन्हें एक्शन लेना है। या बस हम भी सिर्फ अब कहानी बनाते रहें, वीडियोस बनाते रहें और इसके अलावा हमारे पास सिर्फ यही विकल्प बचेगा कि जैसे मुलायम सिंह यादव को भाई पद्म सम्मान मिल रहे हैं, वैसे एक दिन राहुल और सोनिया को भी मिल जाएगा। और मैं कह रहा हूं ऐसा ना हो आज सोनिया है, कभी सोनिया ना रहे इस देश में तो यही सरकार सोनिया को भी भाई किसी पद्म सम्मान से ना सम्मानित कर दे, शिष्टाचार बताकर। बहरहाल कमेंट कीजिएगा, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा।